अगर कोई किसी का पुत्र विदेश हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हाँ, शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, हाँ, तो करेक्ट। ऐसी तो स्थिति में आप ये करें, आप जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, जिस धरती पर हो, ये सब धरती भगवान की ही है। भगवान से कुछ अभिन्न नहीं। हमको लगता है ये विदेश है, ये वो है, वो है, लेकिन सारी धरती किसकी है? भगवान की ही है। तो आप वहां रह करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें तर्पण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और हमने तो लाइव एग्जांपल माता जी मस्कट में हम लोग, मुझे अभी भी याद है 2022 का पितृ श्राद्ध का महीना आया, 15 दिन, तो हमने हर दिन को फेस्टिवल के रूप में मनाया। डेली संध्या आरती होती थी और प्रसाद बनता था और कथा होती थी और उस प्रार्थना करके अपने पितरों को श्रवण का फल प्रदान करते थे। तो विदेश में भी रहकर हम लोगों ने ये कार्य किया है। कुछ वक्त अगर ऑनलाइन होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि हर श्राद्ध महीने में, मैं 4 साल रहा श्राद्ध पक्ष में, तो हर श्राद्ध में हम लोग डेली संध्या आरती हो गया और गौ नरसिंह आरती हो गया, फिर कथा हो गई, प्रसाद हो गया, कीर्तन हो गया, ये सब करने के बाद दोनों हाथ ऊपर करके हमारी वैदिक और हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके आज का जितना हम अपने पितरों को अर्पण कर, इस प्रकार बोल करके हम भगवान के सामने प्रार्थना भी करते थे। तो ये सर्वोत्तम है कि विदेश में रह करके आप, विदेश की धरती पर रह करके आप कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए हरि नाम जप करिए। जल तर्पण तो आप कहीं भी कर सकते हैं, शुद्ध स्वच्छ स्थान देख लीजिए, और जिस दिन श्राद्ध की तिथि है उस दिन वैष्णवों को भोजन पवा दीजिए। कुछ नहीं मिलता है, आप कहेंगे ओनियन गार्लिक का सारी व्यवस्था, तो हमारे पास तो विदेश है, आप दही चिड़ा खिला दीजिए, है नहीं, दही चिड़ा का प्रसाद दे दीजिए भगवान को भोग लगा करके। अगर सब कुछ नहीं मिल रहा है, भाई मेस में बनता है, नहीं हो पा रहा, दही चिड़ा भगवान को भोग लगाइए। मंत्र है माता जी, वो तर्पण के समय मैं विधि बता देता हूँ कैसे करना है उसको, तो जो भारत में वो भी जान ले और जो भारत से बाहर है वो भी, कि ये तर्पण जब भी आप करें तो एक मंत्र बोलना है हमें। वो मंत्र इस प्रकार से है कि अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीवन। ये 7 लोग चिरंजीवी हैं, और इन 7 चिरंजीवी को याद करके यदि कोई तर्पण करता है तो ऐसा कहता है कि यह सबसे अच्छा श्राद्ध माना गया है, सबसे अच्छा तर्पण माना गया है। तो इन 7 को हमें क्या करना चाहिए? याद करना। अब 7 को आपने याद कर लिया, फिर क्या करना है? फिर अपने गोत्र का नाम लेना है। जैसे आप, अगर किसी की दीक्षा हो गई तो अच्युत गोत्र हो गया, दीक्षा नहीं हुई है तो सांडिल्य, गौतमी, जो भी आपका गोत्र है, भरद्वाज, जो भी गोत्र है वो गोत्र का नाम ले लीजिए। अब आप जिनके लिए तर्पण कर रहे हैं उनका नाम ले लीजिए, अपने पिता का, अपने पिता के पिता का, अपने नानी का, अपने नाना का, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पीढ़ियों का हम कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप ये करके क्या बोलना है? जल लेना है हाथ में, है ना, और तिल लेना है, और कभी भी ऐसे करना है, उल्टा हाथ घुमाना है ना, और एक मंत्र बोलना, वत्स रूपम तृप्तम इदम तिलक उदम गंगा जलम वा, और उसके बाद बोलना तस्मिन सुधाय नमः। जिसके लिए पिता के लिए कर रहे हैं तो पिता का नाम लेकर तस्मिन सुधाय नमः, तस्मिन सुधाय नमः। माता जी के लिए कर रहे हैं तो तस्मिन, माता जी का नाम लेकर तस्मिन सुधाय नमः, तस्मिन सुधाय। अब आप कह रहे हैं कि प्रभु जी ये सुधा सुधा किसको बोल रहे हैं? सुधा कौन है? सुधाय नमः, सुधाय नमः। ये सुधा जो है, पितृलोक जो देवता है ना, अयरमा, ये उनकी पत्नी का नाम है ना, तो उनकी पत्नी का नाम लेकर के हम जो है तर्पण करेंगे तो वो उनकी पत्नी के माध्यम से वो उन्हें हमारे पितरों को प्रदान किया जाएगा। ये उनकी पत्नी है सुधा जी, ठीक है। इस प्रकार से हम जिसके लिए बोलना उसका नाम लेना है, ठीक। अगर किसी ने जनेऊ धारण किया है तो उस समय जनेऊ भी उल्टा कर लेना है। पहले जनेऊ किधर होता है, वो जनेऊ वापस घुमा के इधर कर लेना है। तर्पण के समय सारा उल्टा कर देना है। तर्पण ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो तर्पण होता है, और ऐसे करेंगे तो तर्पण होता है।
कभी कभी भोजन परोसने में भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो कभी कभी हम जिंदे लोगों का भी तर्पण करते हैं। ऐसे करके कलछुल को पलट दिया तो उनका तर्पण हो गया। तो जनेऊ भी आप उल्टा करना पड़ेगा। जो व्यक्ति तर्पण कर रहे हैं ही तर्पण करेंगे, फिर तर्पण करने के बाद फिर आप जनेऊ सीधी कर लेंगे, नहीं तो आपकी जनेऊ जाएगी और वापस आपको नई जनेऊ धारण करना पड़ेगा। अगर किसी ने जनेऊ धारण किया है तो उस समय जनेऊ भी उल्टा कर लेना है। पहले जनेऊ किधर होता है, वो जनेऊ वापस घुमा के इधर कर लेना है। तर्पण के समय सारा उल्टा कर देना है। तर्पण ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो तर्पण होता है और ऐसे करेंगे तो तर्पण होता है। कभी कभी भोजन परोसने में भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो कभी कभी हम जिंदे लोगों का भी तर्पण करते हैं। ऐसे करके कलछुल को पलट दिया तो उनका तर्पण हो गया। तो जनेऊ भी आप उल्टा करना पड़ेगा। जो व्यक्ति तर्पण कर रहे हैं ही तर्पण करेंगे, फिर तर्पण करने के बाद फिर आप जनेऊ सीधी कर लेंगे, नहीं तो आपकी जनेऊ जाएगी और वापस आपको नई जनेऊ धारण करना पड़ेगा। अगर किसी ने जनेऊ धारण किया है तो उस समय जनेऊ भी उल्टा कर लेना है। पहले जनेऊ किधर होता है, वो जनेऊ वापस घुमा के इधर कर लेना है। तर्पण के समय सारा उल्टा कर देना है। तर्पण ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो तर्पण होता है और ऐसे करेंगे तो तर्पण होता है। कभी कभी भोजन परोसने में भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो कभी कभी हम जिंदे लोगों का भी तर्पण करते हैं। ऐसे करके कलछुल को पलट दिया तो उनका तर्पण हो गया। तो जनेऊ भी आप उल्टा करना पड़ेगा। जो व्यक्ति तर्पण कर रहे हैं ही तर्पण करेंगे, फिर तर्पण करने के बाद फिर आप जनेऊ सीधी कर लेंगे,